वेलकम द हिटेस्ट एंड द फिटेस्ट खिलाड़ी ऑफ बॉलीवुड मिस्टर अक्षय कुमार। अच्छा पाजी देख लो पब्लिक आपसे कितना प्यार करती है। वैसे मैं एक आपको बात बताऊं, जितना प्यार इन लोग करते हैं वैसे उतनी खतरनाक मेरी एंट्री नहीं थी आज। नहीं, actually नहीं, मुझे एक मौका, एक और एंट्री का एक मौका जरूर मिलना चाहिए। पाजी आप अच्छा चलो ठीक है। ओके वंस अगेन अक्षय कुमार हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ओके पाजी आज हमारे शो पे जो आ रहे हैं वो हमसे इतना प्यार करते हैं कि यहाँ बार बार आते रहते हैं। ये फिल्म इंडस्ट्री के बहुत हार्ड वर्किंग एक्टर हैं, साल में 5 फिल्में कर डालते हैं। इनकी फिल्मों में एक्शन, रोमांस, कॉमेडी वगैरह सब होता है। प्लीज वेलकम अक्षय कुमार। अब आया मजा। ये ओके मैं बोलूं एक बात, ऐसे ऑडियंस के लिए एक और एंट्री। और नहीं पाजी एक और एंट्री। पाजी आज जो हमारे शो पे आ रहे हैं ये आते ही रहते हैं क्योंकि साल में 5-6 फिल्में कर देते हैं। इनकी फिल्मों में एक्शन, रोमांस वगैरह सब रहता है। प्लीज वेलकम द हिटेस्ट एंड फिटेस्ट खिलाड़ी ऑफ बॉलीवुड मिस्टर अक्षय कुमार। क्या बात है। थैंक यू। वन मोर एंट्री। ये नहीं पाजी पाजी बहुत अच्छी थी। वन मोर एंट्री। वन मोर। आज एंट्री ही चलन गया। आज दी एंड होना ही नहीं। तो पाजी आज जो हमारे शो पे आ रहे हैं इनको कोई नहीं रोकता, आते रहते हैं। वो मेरा बैंड बजा रहे हैं। सारी तरह की फिल्में करते हैं, आप जानते ही हैं, क्या बताऊं मैं। प्लीज वेलकम अक्षय कुमार। आ जाओ पाजी। आ जाएंगे तो मेरे को उठा देना। किन्ने क्या फाइनली? ये हमारे आगे खड़े रहेंगे आज इन लोगों का इंटरव्यू। नहीं कर लो आप, 5-6 एंट्री और कर लो आप। जा कर लो पाजी। हो गया? अब क्या मतलब, अब क्या? अभी और तो नहीं करनी पाजी? बस अब जोरदार तालियां हो जाए मेरे। पाजी मजा आ गया लड़कियों को देख के। मुझे पता है ये शब्द आने वाला था। अच्छा ये लड़कियां भी तभी बाहर निकलती हैं जब अक्षय पाजी बाहर निकलते हैं, वरना मार्केट में अवेलेबल नहीं है ये सब कहीं। गर्ल्स यू हैव डन ए मार्वेलस जॉब। I fell in love with you. I'll give them a big hand, everybody. Thank you. Oh, Thank you. thank you, thank you. Keep missing me. ये है सुपरस्टार। ये होता है। नहीं मैं सुपरस्टार नहीं, ये हैं सुपरस्टार। इन लोगों की वजह से 4-4 एंट्रियां होती हैं। देखो जी गलत। ऐसा नाम जो महानायकों में शुमार होता है, वो खिलाड़ी जो विजेता हर बार होता है। ठोको। आसान नहीं होता लगातार सफलता का सिलसिला बनाए रखना। करोड़ों में कोई एक रुस्तमे हिंद अक्षय कुमार होता। क्या बात है। अच्छा अक्षय पाजी पहले तो 2 महीने में 1 आध बार हमारे शो पे आते थे, अभी एक ही एपिसोड में 4-4 बार आने लगे। मुझे तो लगता है पाजी आगे से तो आपकी सिर्फ एंट्री में पूरा एपिसोड निकल जाएगा। भाई साहब मैं तो एंट्री देती है, तुसी अगली फिल्म में पा देना। हमने कोई भी फिल्म आ रही हो अक्षय पाजी की एंट्री डाल देनी है। पाजी आपका फाइनली बहुत बहुत स्वागत है। पक्का और एंट्री तो नहीं है ना? और अगर कोई हीरो लेट है तो मेरी एंट्री डाल देना। अक्षय पाजी की फिल्म आ रही है रुस्तम, आप सब जानते हैं।
उसमें अक्षय पाजी एक नेवल ऑफिसर का किरदार निभा रहे हैं, वो भी पारसी। पाजी ना तो कभी आप पहले फिल्म में पारसी का कैरेक्टर निभाया आपने और ना ही कभी नेवी ऑफिसर का किरदार निभाया आपने, तो कितना आपके लिए मुश्किल था, कितना चैलेंजिंग था ये रोल? देखिए वैसे तो ये कौम बहुत ही कमाल की कौम है। मैं आपको इसलिए भी कह सकता हूँ क्योंकि मेरे बचपन में मेरे कई दोस्त पारसीज थे। मेरे सबसे करीबी दोस्त था, उनका नाम था फारूक इलाविया। इनका जो रिलीजन है ये कहता है कि आदमी को पैसों के पीछे दौड़ना चाहिए। आदमी को पैसों के पीछे दौड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब पैसे आए तो उन्हीं पैसों के कई लोगों की मदद भी करें आप। क्या बात है। देखिए पारसियों ने हमें कितना कुछ दिया है। जैसे हमारा जो फर्स्ट एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। हाँ, हम जितनी गाड़ियां वाड़ियां चलाते हैं, टाटास, हाँ, बहुत सारी चीजें हैं। पारसियों ने मुझे मेरे दोनों बच्चे दिए क्योंकि मेरे जो वाइफ का गायनोकोलॉजी ही इज अ पारसी। पाजी मैंने सुना था कि जब पारसी हिंदुस्तान आए थे तो यहाँ की गवर्नमेंट को उन्होंने कहा कि हम यहाँ रहना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि हम ऑलरेडी बड़े फुल हैं। एक गिलास दिखाया उनको, दूध का भरा हुआ गिलास, की देखिए हम लोग ऑलरेडी फुल हैं, आपको कहाँ डालें। तो उन्होंने एक चम्मच शुगर डाल दिया और बोलते कि ये लिखो। हम लोग मिल भी गए, आपको पता भी नहीं चला, उल्टा आपको मीठा ही किया। तो ये बड़े प्यारे लोग होते हैं, बड़ी ही प्यारी कम्युनिटी होती है। और जितना मैंने समझा देखा है, पारसी लोग इतने प्यारे लोग होते हैं, अपना धनसक खाया और गाड़ी से बड़ा प्यार करते, कपड़ा मार के सो गए। अच्छा एक और बात बताऊं जी भाई, तुम्हें पता है द लास्ट मर्डर कमिटेड बाय अ पारसी वाज इन 1975। Oh my goodness gracious. अच्छा, लास्ट मर्डर व्हिच वाज एवर कमिटेड वाज बाय अ पारसी वाज 1975। आज तक नहीं कितना किसी ने, मतलब कितनी बड़ी बात। अच्छा पाजी एक बड़े भाई के नाते एक सवाल आ रहा था मन में। बोलो। जैसे ये कंपलसरी होता है कि अगर आपको नेवी में भर्ती होना है तो आपको स्विमिंग आनी चाहिए। कमाल की बात है, मतलब क्या बात कही सही बात है ना? मतलब याद रखना, नेवी में अगर भर्ती होना तो स्विमिंग आनी चाहिए। क्या बात है। तो एक क्वेश्चन है कि क्या अगर हमें एयरफोर्स में भर्ती होना है तो क्या हमें उड़ना भी आना चाहिए? उड़ना आना चाहिए। और अगर आर्मी में हो तो मुंह से गोलियां चलानी आनी चाहिए। बल्कि इसको आर्मी में होना चाहिए, इसके मुंह से बड़ी गोलियां चलती हैं। पाजी वैसे अक्षय पाजी यूनिफॉर्म में, अब मैंने ट्रेलर में देखा, बड़े हैंडसम लगते हैं, कोई भी यूनिफॉर्म पहनते हैं। और जितनी एक आर्मी ऑफिसर की ट्रेनिंग होती उतना ये रोज ही करते रहते, उछलते कूदते रहते बकायदा। पाजी कभी आपके मन में सच्ची विचार नहीं आया, अभी तो खैर आप सुपरस्टार हैं, पहले कभी क्या कि जितने आप फिट थे और ब्लैक बेल्ट सब कुछ, तो आपने कभी ट्राई नहीं किया अभी आर्मी वगैरह में भर्ती होने का? नहीं, पहले मैं एक्चुअली मर्चेंट नेवी में जाना चाहता था, अच्छा, लेकिन जैसे जिंदगी घूमती गई, अपने आप कुछ ना कुछ होता गया, पता नहीं चला कहाँ से कहाँ, और अपने आप फिल्मों में आ गया। आपको सच बताएं, बहुत लकी मानता हूं कि इस इंडस्ट्री के अंदर मैं हूं। आज से 25 साल हो गए मुझे इस इंडस्ट्री के अंदर आए हुए। पाजी इंडस्ट्री में बदलाव कितना आ गया? आपको 25 साल हो गए बॉलीवुड में। पहले एक प्रोड्यूसर 7-7 हीरो को साइन करता था, 7-7 हीरोइन, फिर एक प्रोड्यूसर एक हीरो को करने लगा। अक्षय पाजी की फिल्म में 7 प्रोड्यूसर हैं। पाजी आपने इतना रेट बढ़ा दिया। हमारे प्रोड्यूसर, इसको याद है, इसके प्रोग्राम में इतने सारे वो स्पॉन्सरर हैं और अभी भी बाहर ढूंढ रहा है कोई और मिल जाए। वहां बाहर इसके घर के बाजू में नगोरी डेयरी फार्म है, उसके पीछे भी पड़ा हुआ ये। वहां भी जाता है, डेयरी फार्म को बोलता है ये स्पॉन्सर बनेगा मैं। मुझे आप ही बता दो मैं क्या बात करूं पाजी। मैं नहीं, जिस पोज में तू बैठा था खतरनाक था बड़ा वो। इसने मेरी फिल्म डिशुम देखी है। हाँ, देखिए अच्छा, डिशुम से याद आया, पाजी अब खुद की तो 6-7 फिल्में करते हैं, दूसरों की फिल्मों में भी घुस जाते हैं। डिशुम वाले कैरेक्टर की तैयारी कैसे की थी पाजी अच्छा, आपने? खुद टीवी करता है, फिल्मों में क्यों आया ये? क्यों भाई? हाँ भाई, अब मुझे माफ कर दो पाजी, मैं क्यों आया तू? मेरे को माफ कर दो। और अभी कुछ थोड़े दिन पहले की बात है, फोन पे कह रहा भाई एक और फिल्म बना रहा हूँ। अच्छा पाजी, आप जितनी भी फिल्में करते हो आज तक, जब से मैं आपको देखता आ रहा हूँ 25 साल से, वैसी फिल्में होती है जिसमें हीरो का फिट रहना जरूरी है, वैसा ही चाहिए।
अगर आपको कोई डायरेक्टर ऐसे कहे कि आपको 30 किलो वजन बढ़ाना है, तो आप वो फिल्म करोगे कभी? 30 किलो वजन बढ़ाना है? नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि 30 किलो फिर बाद में घटाना भी है। वो नहीं होगा भाई, उस 30 किलो बढ़ाने के चक्कर में और घटाने के चक्कर में मैं इससे अच्छा 3 फिल्में ज्यादा ना कर लूं। अच्छा पाजी, जैसे आप नॉर्मली अपनी फिल्म 40-50 दिन में खत्म कर देते हो, अच्छा कुछ डायरेक्टर ऐसे भी हैं जो 100 150 दिन की शूटिंग करते हैं, जैसे अपने आशुतोष गवारीकर सर हैं, संजय लीला बंसाली हैं, तो आप इसीलिए उनके साथ फिल्में नहीं करते कि वो लंबी फिल्में बनाते हैं? हाँ, मैं वेट कर रहा हूँ वो कब 40 दिन में बनाएंगे, तब मैं फिर कर लूंगा और क्या करूंगा। अरे अक्षय पाजी की दीदी भी यहाँ पे है। नमस्कार दीदी, कैसी हैं आप? अच्छा आज दीदी मैं आपसे एक बात कहने जाता हूँ, हमने आज तक अक्षय पाजी की गुड हैबिट्स के बारे में सुना है, आप सिस्टर हैं, आपको ज्यादा पता होगा, ये खाने में हमेशा संदेश देते हैं, कोई बैड हैबिट्स जो आपको पता है प्लीज। ताश खेलते हैं, जुआ, सारी गैम्बलिंग करते हैं, हर चीज। मतलब फिल्मों से भी पैसा, ताश खेल के भी पैसा? अबे घर में खेलता अच्छा घर हूँ। में, अच्छा घर में खेलते हैं। स्वीप तो सुनी होगी, स्वीप नहीं पता? नहीं पाजी, भाई तो तो स्वीप पता होनी है। हमें गंदी आते नहीं है। ओहो, हाँ ये स्वीप नहीं जानता, ये सीधे कसीनो पहुंच जाता है। दीदी आप अक्षय पाजी से बड़ी है छोटी हैं? छोटी हूँ। अच्छा तो दोनों सिस्टर आप अक्षय पाजी से छोटी हैं? नहीं बता, ये मेरी बेटी है। हैं? पाजी आपकी फैमिली में सारे फिट होते हैं। पर बहुत बहुत स्वागत है दीदी आपका हमारे शो में आने के लिए, धन्यवाद। अच्छा मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, अक्षय पाजी फिल्मों में काफी एक्शन करते हैं, हमारे सेट पे भी आते हैं, हमारे जितने भी आर्टिस्ट हैं बेचारे जैसे तैसे करके हम औरतें बना के लाते हैं, जो भी मतलब जितना हमारा बजट है, हमारे ऊपर भगवान का जितना दिया गया उनको भी जख्मी करके जाते हैं। इनको कभी बचपन में मार पड़ी अंकल से? हाँ, डैडी से तो बड़ी पड़ी है, पढ़ाई के हिसाब से मार पिटती थी, तो फिर ये आगे आगे भागता था, डैडी पीछे पीछे भागते थे। तो यहाँ से फिटनेस का शौक पड़ा आपको? पीछे पीछे पापा भागते थे। और भी चीजें जाने तो मेरी पड़ोसी भी है, जो मैं बचपन में, ये पड़ोसी इधर बैठी हुई है। कहाँ है? पूछ लो ये क्या है। ये तो अभी बचपन में ही है। अच्छा तो आप पड़ोसी हैं अक्षय जी के? हाँ, हम बचपन में साथ ही रहते थे, बांद्रा में रहते थे हम लोग। अच्छा आप भी काफी अमीर होंगे ना? नहीं अमीर ये हो गया। वैसे एक बात बताऊं, इस शो के अंदर किसी के पास भी पैसे होना इस इंसान से बर्दाश्त नहीं होता। कोई अमीर आदमी यहाँ आ जाए, कोई अमीर आदमी यहाँ आ जाए, ये जल मैं भर के कहता हूं, बताओ। भाई अगर टाटा बिरला थे आ जाए तो नोच खान। आपकी शादी हो गई? हाँ हो गई है। कहाँ पे की आपने? मैं मलाड रहती हूँ। हाँ जी, मलाड रहती हूँ। तो आपके पड़ोस में अक्षय कुमार रहते थे, आपने किसी और से शादी क्यों कर ली? उन्होंने प्रपोज नहीं किया मेरे को। अच्छा चलो, गुड टू सी यू। अच्छा जी, वो कहाँ है? कौन जी? और जिनको आप औरतें बना के लेके आते हो? इधर ही है पाजी, रेडी हो गए। उनको जब पता चला ना कि आप आ रहे हो, अरे सबने आधा मना घंटा कर हो दिया। गया मुझे एक काम मैं दिखाता हूँ, आप देखो तो सही क्या कहते हैं वो। हेलो, आधा घंटे पहले नाश्ता ऑर्डर किया था ना मैंने, अब तक आया क्यों नहीं? जल्दी भेजो। आप रेडी हो? हाँ, नाश्ता ऑर्डर किया। मैं तो रेडी हूँ, लेकिन आज तुम लोग इतना जल्दी कैसे रेडी हो गए? कौन आ रहा है? अरे बहुत मजा आएगा, अक्षय आ रहा है। फ्यूज उठ गया, अरे फ्यूज। क्या हुआ? लगता है मेरे लंग्स में पानी भर गया है। अचानक अभी तो आप नाश्ता ऑर्डर कर रही थी। अरे इतनी बारिश हो रही है, पानी तो भरेगा ना। अब पेट में दर्द हो रहा है। टीम से कह दो कि मैं अभी नहीं आ सकती, शूटिंग चालू करो। कब तक आओगी? अक्षय कब तक है? 2 बजे तक। हाँ तो 3 बजे तक ठीक हो जाएगा, मैं आती हूँ। रेडी? एकदम रेडी। अरे तुम लोगों ने आज बहुत अच्छा किया, सुबह का शिफ्ट रखे, धमाल एनर्जी है, मेरा तो पूरा पेट भी साफ हो गया। मस्त एपिसोड करेंगे आज। कौन आ रहा है आज? अक्षय आ रहा है। तेरा आ रहा है? मैं तुम लोगों को बताना भूल गई, मुझे पोलियो का ड्रॉप लेने जाना है। हाँ मैं चलती हूँ। इस उम्र में पोलियो का टीका? अच्छा तू मुझे बताएगा किस उम्र में टीका लेने का? बच्चन साहब ने अभी बोला तो मैं अभी जा रही हूँ लेने के लिए। ठीक है मैं चलती हूँ। कब तक आओगी? बहुत टाइम लगेगा, एक टीका नहीं है, पोलियो का टीका है, डायरिया का टीका है, कसरा का टीका है।
मंदिर का टीका लगाना भी भूल गई थी। हाँ तो मैं लगा, मंदिर से याद है अनूप जलोटा का एपिसोड है ना अपना अगला, उसमें मैं आ जाऊंगी, ठीक है? ए लोटा निकाल, अबे गाड़ी निकाल, चल। आप लोग चाहते हैं ये दोनों वापस आए यहाँ? ओके, मैं अभी आया। Can somebody from my team remove this bike? Now Akshay is not here. I will do whatever I feel like. Go man, come on. इसी मौके की तलाश में था कि वो इधर उधर हों और मैं उनकी हीरोइन को यहाँ पे इनवाइट करूं and I can have some enjoy. So please welcome the beautiful ladies of Rustom, Ileana D'Cruz and Isha Gupta. गुरु जी आज तो यहाँ रौनकें हजार आ गई हैं, कोई कली महकती हुई खुशबू से शुमार आ गई है, जिंदगी लग रही थी कांटों जैसी, मोहतरमा आपके आने से तो बाहर आ गई है। और आपको पता नहीं भाभी बाहर आ गई है। रंग में भंग डालता रहा कर तू। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है ईशा, इलियाना। थैंक यू। सच में एक चाम आ जाता है। समथिंग इज डिफरेंट एक्चुअली। इलियाना पाजी अक्षय कुमार की वाइफ बनी हुई हैं रुस्तम में। इतने हैंडसम पति होते हुए इनका किसी और से अफेयर हो जाता है। तो ये स्क्रिप्ट की डिमांड थी या मैं इसे अपने लिए कोई इशारा समझूं? नहीं अच्छा इलियाना, मेरे को एक बात समझ में नहीं आती। जैसे रुस्तम में आपकी शादी होती है अक्षय पाजी से, जी। अफेयर हो जाता है किसी और से। फिर फिल्म बर्फी आई थी, उसमें प्यार रणबीर कपूर से करती हैं, शादी किसी और से। तो आप दुनिया में लड़कों को कंफ्यूज करने आई हैं? पता नहीं यार, आई हैव अ फीलिंग कि आई थिंक डायरेक्टर्स हैव दैट इन माइंड लुकिंग एट माय फेस। आपको क्या लगता है कि मैं आपको बहुत कंफ्यूज करती हूँ? नो, मैं तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं, मेरा फोकस सीधा। इंटेंशंस काफी यू नो डायरेक्ट। मैं मर जाना, मेरे को ऐसे ना करो। मेरा वेरी क्लीन हार्ट गर्ल शी। शी लव्स मी फ्रॉम चाइल्डहुड। ईशा एक बात बताओ, आप फिल्म में अक्षय पाजी की जान लेने पे तुली हुई हैं। कहती कि मैं इस आदमी को फांसी पे लटकता हुआ देखना चाहती हूँ। इतने प्यारे हैंडसम आदमी, टाइम पे उठते टाइम पे सोते हैं, क्या प्रॉब्लम क्या है? आपको मारना है तो हमें मार लो ना, हम तो तैयार बैठे हैं। आप ये कितनी लड़कियों के साथ फ्लर्ट करते हो, बस ये बता दो। तो आप क्यों उनके पीछे पड़ी हुई हैं? इलियाना को मिला ना, मेरा हस्बैंड नहीं बना इसलिए। अच्छा, तो इसलिए बेसिकली तुम मेरा वैसे, नहीं तो किसी का नहीं। तो उस हिसाब से आप नहीं। अच्छा, वैसे कुछ कहानी तो और है, कहानी वो कुछ बताती ही नहीं है। इनको पता है कि हम यहीं पे कहानी बताएंगे तो फिर वहां पे जाके क्या देखेंगे। चलो एनीवेज, और आपको शुक्रिया। ढेर सारी शुभकामनाएं भी। थैंक यू। ईशा, कुछ दिन पहले आपने सोशल नेटवर्किंग पे एक फोटो आपने अपलोड कर दी थी और आपने बोला मेरी एंगेजमेंट हो गई है। फिर आपने बोल दिया मैं तो मजाक कर रही थी। क्योंकि आपने दी, मैंने चेक कराया, नकली थी। रियली? आप ऐसे मजाक क्यों करती है? आपको नहीं लगता लड़कों को हार्ट अटैक हो सकते हैं ऐसी बातों से? यार अब मैं क्या बोलूं, आप थोड़ा बजट बढ़ाते तो शायद हम एंगेजमेंट रखते। This time actually we have 3 times budget, but yeah. मैं बड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ। दो खूबसूरत लड़कियां हैं और ढेर सारी बातें आपके साथ करेंगे। पहले आइए, हमारे सोफा की शोभा बढ़ाइए जरा, आइए। अच्छा, इलियाना से किसी ने पूछा कि आपकी खूबसूरती का राज क्या है? ये कहती मैं पानी बहुत पीती हूँ। आपके चक्कर में हमारे पांडे साहब ना जो ड्रम बजाते हैं, हाँ जी। इन्होंने 12-12 लीटर पानी शुरू कर दिया पीना। खूबसूरती तो पता नहीं कहाँ आई कहाँ नहीं, लेकिन टॉयलेट बड़ा जाते हैं। तो या तो मुझे लगता है कि आपका बयान गलत था कि पानी पीने से खूबसूरती आती, या इसको रिएक्शन कर गया। मुझे कुछ कहना पड़ा तो मैंने बोल दिया कि पानी ज्यादा पी लो। तो वैसे कोई ऐसी फैक्ट नहीं है मतलब? मेरे हिसाब से नहीं है, मेरे पास मेकअप आर्टिस्ट है तो बहुत बड़ी बात है। अच्छा ईशा, अब मैंने देखा आप सोशल नेटवर्किंग पे काफी एक्टिव रहती हैं। जी। अच्छा, ईशा के पास थोड़ा सा टाइम बचा हो ना शॉर्ट के बीच में, कभी अपने डांस का वीडियो अपलोड कर देती हैं, कभी कुछ भी अपने फैंस के लिए। सो आज अगर आपको इंस्टेंटली कुछ रिकॉर्ड करके डालना हो तो क्या डालेंगी अपने फोन से? आप जो हमारे साथ फ्लर्ट कर रहे हैं।
ईशा, आपकी पहली फिल्म जन्नत 2 थी ना, जी इमरान हाशमी के साथ? जी चुंबन देवता हैं हमारे देश के। आई लव इमरान, ही इज माई ब्रदर। जी, मैंने भी पूजा की थी। अच्छा, वो फिल्म के कैमरा के सामने रोमांटिक होते हैं कि वैसे भी रोमांटिक है रियल लाइफ में? उनकी वाइफ से पूछना पड़ेगा। ये मेरा जैसे है, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता कैमरा हो या ना हो, मेरा ये होता है कि फोकस क्लियर है। अच्छा, आप एक बार बताइए, आप इतना सारा फ्लर्ट करते हैं, सेटल किसके साथ होंगे? कोई तो एक मतलब। ये जब इतने सारे के साथ फ्लर्ट कर रहे हैं, मेरी मम्मी को ना गुप्ता सर ने बड़ा पसंद आता है, मेरी बहन को डी क्रूज बड़ा पसंद आता है। मैं आपको बताऊं, इलियाना जो है ये पैदा मुंबई में हुई, फिर गोवा चली गई, वहां से साउथ की फिल्मों में, वहां से फिर वापस मुंबई में आ गई। अच्छा, जब इतना सफर कर रही थी, आपने कभी सोचा था आपको मेरे शो में आने का मौका मिलेगा? नहीं, एक्चुअली मुझे पता भी नहीं था, बट यू नो, एवर सिंस आई हैव कम ओवर, आपकी इंग्लिश तो बहुत अच्छी हो गई या जब से मैं आई। आई हैव डन डबल एमए। आई डोंट बताता नहीं मैं किसी को, मैं बताता नहीं, आई एम टू मच एजुकेटेड। टू मच? या मैं बताता नहीं कि नजर लग जाती है, पता है? अच्छा। पहले मैंने बताया था, मेरी नजर लग गई थी, मेरा शो बंद हो गया था।